गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय एच एस सर पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे में भर्तियों का सिलसिला जारी हो चुका है। नए साल के ऊपर हमें अच्छी अच्छी खबरें मिल रही है। कल ही एक नोटिस जारी हुआ है भारतीय रेलवे की तरफ से, जो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल भर्ती के बारे में है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। अब परीक्षा दूर नहीं, अब परीक्षा नज़दीक है, दूर नहीं है, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन मिलते आ रहे हैं। रेलवे में बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में। सपने पूरे करने का समय आ गया। अब रेलवे में होगा भर्तियों का भंडारा। अब रेलवे में बहुत सारी भर्तियां खाली है, वो सारी भर्तियां अब निकाली जाएगी। लोको पायलट की और टेक्नीशियन की कम से कम 60,000 प्लस भर्तियां निकाली जाएगी। आरपीएफ में कम से कम 10,000, एसआई और कांस्टेबल की। और नई ग्रुप डी भर्ती 1 लाख से ज़्यादा ही आएगी, कम नहीं आएगी। और जेई और एनटीपीसी की भर्ती भी हमें देखने को मिलने वाली है। जेई की भर्ती लास्ट 2019 में हुई थी, 18-19 में। उसके बाद हमें अभी देखने को नहीं मिली। आज की क्लास में हम देखेंगे जो नई अपडेट आई है आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, एसआई एंड कांस्टेबल, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कितनी पोस्टें हैं और कितनी पोस्टें आने की संभावना है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, पीटी फिजिकल में क्या क्या होगा, और इसी प्रकार की अन्य जानकारी। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो नोटिस आया था उसमें हमें एसआई की 250 पोस्ट देखने को मिली है, 250 पोस्ट, और कांस्टेबल की 2000 पोस्ट। ये अभी बढ़कर 10,000 प्लस होने वाली है। और इनका फॉर्म जल्दी ऑनलाइन होने वाला है। इस महीने में इसके फॉर्म भरने लग जाएंगे। इसमें कहा गया है कि 10% आरक्षण दिया गया है, जो सीटें और रिजर्व की गई है जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए। और 15% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंटेज में दिया जाता है। जैसे यूपी में 20% दिया जाता है, इसी प्रकार बिहार में अलग दिया जाता है। तो इस पर बाद में चर्चा होगी। ये जो महिलाओं की सीटें हैं ये बढ़ सकती है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। आगे हम देखते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या होगा? एसआई के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो चाहे आर्ट्स से हो साइंस से हो, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है वो होगा एसआई के लिए 20 वर्ष से 25 वर्ष, ये सभी के लिए। और ओबीसी को 3 वर्ष की अलग से छूट मिलती है, तो वो इसमें जोड़ लीजिए। ओबीसी के लिए 28 वर्ष, और एसटी एससी को 5 वर्ष की, तो एसटी एससी को 30 वर्ष मैक्सिमम। कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष है, और इसमें भी 3 साल ओबीसी के लिए जोड़ लीजिए और 5 साल एसटी एससी के लिए जोड़ लीजिए। तो 28 साल का ओबीसी का स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और एसटी एससी वाले 30 साल के जो भी हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। और जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई से होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन जनवरी में आएगा, अभी कंप्लीट आया नहीं है। जैसे इसके फॉर्म अप्लाई होंगे तो 1 जुलाई से काउंट होगी, 1 जुलाई से। और जैसे जुलाई बाद में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो 1 जनवरी से काउंट होता है एज। आगे देखते हैं हम जो फिजिकल होगा उसमें क्या क्या। हाइट हमें चाहिए ओबीसी की, जो मेल है उनकी 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर। और एस टी एस सी का जो मेल है वो 160 सेंटीमीटर उसकी हाइट चाहिए, और फीमेल की 152
सेंटीमीटर। और जो चेस्ट है वो केवल मेल का मापा जाएगा, तो 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए ओबीसी और जनरल के लिए। और फुलाने के बाद ये 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर हमें फुलाना होता है। ऐसे ST SC के लिए 76.2 सेंटीमीटर चेस्ट नॉर्मल होगा, और फुलाने के बाद ये होना चाहिए 81.2, यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। आगे हम देखते हैं, ये जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ। अब पेपर जो पैटर्न होगा उसके बारे में देखते हैं हम। एसआई और कांस्टेबल दोनों का सेम पैटर्न रहेगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल, 90 मिनट का पेपर होगा। और इसमें मैथ पूछी जाएगी 35 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछी जाएगी 35 क्वेश्चन, और जीके जीएस जिसमें साइंस भी है तो ये हो जाएगा 50 क्वेश्चन। ये दोनों 70 क्वेश्चन, 35-35। और जीके जीएस यहाँ से साइंस के मिनिमम 20 क्वेश्चन आएंगे। और हमें इसमें दिया गया नोटिस में कि जो ओबीसी और जनरल है उनको मिनिमम पेपर पास करने के लिए 35% चाहिए, यानी 35% अंक आना जरूरी है, यानी कि 42 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में से राइट होना जरूरी है। तो वही फिजिकल के लिए आगे बुलाया जाएगा। और ST SC के लिए ये है 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो पेपर को क्वालिफाई करना है तो 30% हमें लाना ही होगा, यानी कि 36 क्वेश्चन करने हैं। 36% यानी 36 क्वेश्चन हम राइट कर देंगे तो हम फिजिकल के लिए जा सकते हैं। आगे देखिए इसमें कहा गया है, आगे आगे इसमें बताया गया है कि जो कांस्टेबल और एसआई के लिए जो फिजिकल होगा उसमें लॉन्ग जंप होगा 12 फीट मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट। जो 1600 मीटर दौड़ होगी एसआई के लिए, उसमें टाइम मिलेगा मेल को 6 मिनट और 30 सेकेंड, और फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। हाई जंप होगा वो होगा 3 फीट और 9 इंच मेल के लिए, और फीमेल के लिए एसआई में 3 फीट हाई जंप होगा फीमेल के लिए। अब कांस्टेबल में देखते हैं, कांस्टेबल में 1600 मीटर दौड़ है मेल के लिए, जो टाइम दिया गया 5 मिनट 45 सेकंड का, और ये 800 मीटर दौड़ है फीमेल के लिए, इसमें टाइम है 3 मिनट 40 सेकंड का। लॉन्ग जंप करना है मेल को 14 फीट और फीमेल को 9 फीट, और हाई जंप करना है मेल को 4 फीट और फीमेल को 3 फीट कांस्टेबल के लिए। हमने देखा, अभी मैंने बताया कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। 35% जर्नल और ओबीसी के लिए लाना जरूरी है, यानी 42 क्वेश्चन राइट होने जरूरी है। और ST SC के लिए 30% यानी 36 क्वेश्चन राइट होने जरूरी है, तभी उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करना चाहता है, जो भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी करना चाहता है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, इसमें मैथ के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मिनिमम साइंस के जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पे इतना पोर्शन कंप्लीट कराने वाला हूँ, यानी कि 35, 35, 70 और 20, 90 क्वेश्चन का मैटर यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा मैं। फिर हो सकता है हमारे पास टाइम मिलता है तो हम जो स्टैटिक जीके है उसके बारे में भी थोड़ी क्लासें कर ले। और जो भी एएलपी की तैयारी कर रहा है और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है उनके लिए क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अभी पीवाई क्यू करवा रहा हूँ, तो आरपीएफ के भी उसमें क्वेश्चन शामिल है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के भी। तो जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है वो हमारी क्लास अटेंड करे, मुझे फॉलो करे।
तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।